वो क्या कारण था जिसकी वजह से एक पिता ने मिशन फाइट बैक के जरिए लड़कियों को सशक्त बनाने की और उन्हें आत्मरक्षा सिखाने की ये मुहिम छेड़ी। कैसे लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मिश्रा और रश्मि मिश्रा एक दूसरे से मिले, जानेंगे कैंडिड टॉक्स विद भरत वी के इस खास एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट कैंडिड टॉक्स विद भरत वी, द शो वेयर वी एक्सप्लोर द स्टोरीज, इनसाइट्स and incredible experiences of remarkable individuals from every corner of life. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट भरत वत्सा। रोहित और उनकी वाइफ रश्मि के मिशन फाइट बैक प्रोग्राम से उन्होंने हजारों महिलाओं और लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे उनका ये सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से वो आज देश की बेटियों को आत्मरक्षा करना और निडर होकर जीना सिखा रहे हैं। This episode is packed with insights and stories that will leave you inspired. तो चलिए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं and let's welcome back the dynamic couple, Lieutenant Colonel Rohit Mishra and his wife Rashmi Mishra. Okay, so now let's talk about Mission Fight Back. What actually drove you to start this mission, ma'am and Rohit ji? आप दोनों, in case if you can let us So know. I'll take on the first part and then she'll take on the second part Sure, sure. because Mission Fight Back started. And in fact, both of us also kind of met because of Mission Fight Back with each other. Okay. And that is how we started talking. The book obviously came secondary. So this was the year 2017. I was in politics, riding the high wave. और मैं ज्यादा समय अपना देहरादून में बिताया करता था बिकॉज पूरी पॉलिटिक्स यही चल रही थी। जिस पार्टी ने मेरे को वो दिया या अगर मेरे को कोई भी काम था, सो बेसिकली स्टेशन आउट ऑफ देहरादून एंड माय एक्स वाइफ एंड बोथ माय किड्स वर देयर इन लखनऊ स्टेइंग विद माय पेरेंट्स। Okay. तो वहां पे मेरे को फिर एक दिन जब मैं लखनऊ में था तो आई गॉट call from one of the teachers who was he was from Uttarakhand, so he's gave me a call. He said कि सर मिलना है। मैं मिलने गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर देखिए आप कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, हमारी पहाड़ी रेजिमेंट है, आप उत्तराखंड में मिनिस्टर है, हमारा स्टेट है, तो आपके साथ अपने साथ ही एफिलिएशन है। हम आपको कुछ एक चीज बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ एक लड़कों का गैंग है स्कूल में जिसका हम कुछ नहीं कर सकते और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल हमारी सुनती नहीं है, लेकिन सर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, गुड किड्स। छोटे थे, मेरी बिटिया 12 साल की थी, बेटा और छोटा था। सो दे सेड सर आप अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर लो। तो आई सेड क्यों, क्या हुआ? सो देन दे सेड कि सर लड़के हैं, बुरे इन्फ्लुएंस हैं, टीचर को भी धमका देते हैं, थप्पड़ भी मारा हुआ है, तो दे नॉट राइट। सो आई डिस्कस दिस बैक होम एंड ये डिसाइड हुआ। तो इजीएस्ट चीज होती है कि रादर देन कैच द बुल बाय द हॉर्न, उस टाइम ये गलती हो गई हमसे और हम लोगों ने बच्चों को एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया, which was slightly more expensive than the previous one. Not realizing कि एक महीने बाद the same perpetrator will also join the school because she had started getting obsessed. Oh. So then he started. अच्छा, हमको एज पेरेंट लग रहा था कि हमने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया तो बच्चा बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट अभी दिस इज द सेम स्टेटमेंट व्हिच वाज मेड बाय अभया's पेरेंट, जो अभी द डॉक्टर who's got raped and murdered, कि भाई हम जब अपने बच्चे को किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे भेजते तो हमको लगता है यार उस दौरान में बच्चा सेफ है। बच्चा सेफ कब नहीं है? जब वो उस सेफ्टी से निकल के घर की सेफ्टी में आ रहा होता है, उस दौरान में सेफ नहीं है। बट एज दे रियलाइज दिस एग्जैक्टली हाउ आई हैड रियलाइज कि जब परपेट्रेटर ही स्कूल के अंदर हो या इस सेफ जोन के अंदर हो तब आप क्या करेंगे। और ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि आपको पता नहीं चलने देते, क्योंकि ये डराते हैं, धमकाते हैं, अगर फिजिकल वायलेंस भी करने की कोशिश करते हैं तो इतनी स्मार्टली करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस लड़के ने आके स्कूल में भी दहशत फैलानी शुरू की। पहले पॉपुलैरिटी वो करते हैं, फिर टीचर्स के साथ करते हैं। आजकल कहीं ना कहीं पे कुछ टीचर्स की इन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो लाइन होती है बहुत ब्लर हो जाती है। वो शिक्षक और वो गुरु और चेले का संबंध नहीं रह पाता, ज्यादा दोस्त बनने की कोशिश करते हैं टू शो दैट देयर कूल टीचर्स। सो एक साल तक होता रहा, हमें पता ही नहीं चलता रहा। हर ग्रेड स्टार्टेड ड्रॉपिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। फाइनली वन डे my son was nearly 4 years younger to her. He told her कि दीदी या तो आप बताओ या मैं बताऊं। And so my daughter gave me a call. She said, Dad, I can't take it anymore। मतलब क्या? तो ये भाई साहब आते थे, इनको तो he had slapped my daughter twice, और एक बार तो उसको थप्पड़ मारा और सामने से कोई टीचर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि थप्पड़ मारा, लेकिन वो लाइब्रेरी में
सो ऑब्वियसली इट वाज एज अ पेरेंट मेरे को काफी गुस्सा आया. मैं मुंबई से आया था, फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे छुट्टी थी फॉर सम रीजन. मैंने उनके क्लास टीचर को कॉल किया और मैंने बोला ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने व्हाट हैव यू गाइस डन. तो उन्होंने घबरा के प्रिंसिपल को कॉल किया और मंडे की सवेरे स्कूल खुलने से पहले मैं वहां खड़ा था, तो मैं प्रिंसिपल से मिला, लेडी. तो उनसे मैं मिला तो वो पहले दिन ऑब्वियसली वो काफी घबराई हुई थी, तो उन्होंने मेरे को पूरे के पूरे उस लड़के के बारे में डिटेल्स दे दिया और मैंने बोला मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी देखने हैं क्योंकि ये लड़का तो पिछले स्कूल में था. सो उसका जब डिटेल्स आए, सो देन आई रियलाइज कि स्कूल ने भी, एंड इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल ऑफ लखनऊ, राइट. सो वहां पे भी मैंने देखा कि प्रिंसिपल और जो भी एडमिशन का स्टाफ है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्कूल को इनटेक में करने के चक्कर में बहुत सी चीजों पे उन लोगों ने शॉर्टकट मारे हुए थे. लड़के का टेलीफोन नंबर नहीं लिखा हुआ था, लड़के का एड्रेस गलत लिखा हुआ था, लड़के की माँ अनपढ़ थी, हिंदी नहीं पूरे लिख पाती, इंग्लिश में सिग्नेचर कर रखे थे पूनम नाम से. ये चीजें मैंने तो वो लेने बाद, हाँ, स्कूल में उनका एक्चुअल नाम ही नहीं उनको मालूम था. सब उसको अजय अजय उस लड़के को बुलाते थे, उस लड़के का नाम अजय था भी नहीं. ओह, ओके. आपके एडमिशन पेपर में उसका नाम कुछ लिखा हो, टीचर बोल रहा है ऐसा तो कोई लड़का हमारे स्कूल में है ही नहीं. अच्छा. सो विच वॉज वेरी दिस थिंग. तो पहले दिन ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल हेल्प्ड अस. उसके बाद जब प्रिंसिपल ने अपने, बिकॉज जितने भी ये स्कूल के फ्रेंचाइजीज हैं, ये एजुकेशनिस्ट नहीं रन करते हैं, ये रन करते हैं बिग बिजनेस हाउसेस, Correct. जो अपना काला धन कह लीजिए या एक्सेसिव वेल्थ कह लीजिए, वो सोचते हैं कि स्कूल में लगा दो तो यू नो ये हो जाएगा. तो दिस स्कूल वाज ओन्ड बाय सम पीपल हु स्टिल हैव टैनरीज इन कानपुर. सो उनको मैंने लिखना शुरू किया. मैंने 16 मेल्स लिखे, कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से. और प्रिंसिपल ने सडनली अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए. स्कूल स्टार्टेड हेल्पिंग द परपेट्रेटर बिकॉज उनको लगा कि कहीं ना कहीं पर स्कूल का नाम खराब हो जाएगा. सो उसके बाद मैंने एफआईआर की. जब मैंने एफआईआर की, उस लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो पता चला पीछे के दरवाजे से भाग गए भाई साहब. सो आई रियलाइज, फिर मैं बार बार पुलिस के पास जाता था, पीछे पड़ता था क्या हो रहा है केस का. तो उनके पास इतने सारे केसेस थे कि उनका इस चीज के लिए, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी कि एक लड़के ने लड़की को छेड़ दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज ही छेड़ती हैं लड़कियां तो. नहीं. तो उनको पता था कि मैं कर्नल हूं, उनको पता था कि मैं राजनीति में हूं. मेरे खुद फ्रेंड्स जो थे, या मैं उस टाइम इतना तो मेरी जान पहचान थी कि चाहे मैं बीजेपी में हूं चाहे कांग्रेस में हूं, मैं किसी को भी कॉल करूं तो मदद करने के लिए आएगा. और लोग क्या करते हैं मदद करने के नाम पे, अच्छा आप उनसे जाके मिल लीजिए, हमने फोन कॉल कर दिया. आप दूसरे के पास जाएंगे, एडीजी के पास जाएंगे, एडीजी बोले हाँ मैंने उसको फोन कर दिया. एंड जब ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहली चीज जो हर कोई आपको बोलता है कि इस इंसिडेंट को रिपोर्ट मत करो, हमारे घर की बेटी की बात बाहर आएगी, हमारे घर की इज्जत, हमारी इज्जत. बट देन वही इज्जत तो इज एट स्टेक. दैट्स व्हाट वी डोंट रियलाइज. सो देन आई सेड कि यार बहुत हो गया, पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, तो मैं सोचा लड़के को मैं ही पकड़ के लेकर आता हूँ. तो इन्फेंट्री वाली बुद्धि थी. सो आई कॉट दिस बॉय, गॉट हिम टू द थाना, और मैंने पुलिस को पकड़ा दिया. मैंने अब इसको पकड़ो. तो खैर पुलिस ने उस लड़के को जुवेनाइल में भेजा. द बेस्ट पार्ट, द बॉयज एज वाज 20 years. ही वाज 20, ही वाज नॉट अ जुवेनाइल. और उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट थी वो भी नकली थी, एक तहसीलदार से साइन की हुई सर्टिफिकेट थी. अच्छा. हाँ. तो अब तीसरा साल हमने अपने बच्चों को पहले साल में एक स्कूल से दूसरे मिला, दूसरे से अब तीसरे स्कूल में. माय चिल्ड्रन वेंट टू 3 different schools in 3 years. So the third school that they went, उसका नाम मैं openly लेना चाहूंगा, was a school, fantastic school with a fantastic administrator and principal called Millennium School, Lucknow. I went and spoke to the principal. He says, Colonel, you don't have to worry. Now she's our responsibility. Suddenly जो मेरी बेटी की personality थी इस स्कूल में वापस शाइन करने लगी. अच्छा. एंड एक दिन मैं फिर देहरादून में था और मेरी डॉटर का फिर कॉल आया कि डैड ये तो कार का पीछा कर रहा है. अच्छा. और ये बार बार मेरे को बोल रहा है कि एसिड फेंकेगा मेरे मुंह पे. तब मेरा बिल्कुल चरम सीमा पे वो हो गया. मैंने बोला कि आई येल्ड एट माय डॉटर, मैं तुमको फिर फोन क्यों दे रखा है, मुझे मत कॉल करो, उसकी फोटो उसका वीडियो बनाओ. सो माय डॉटर टुक आउट द कैमरा एंड स्टार्टेड मेकिंग अ वीडियो. जैसे उसने देखा वीडियो बना, उसने वी हैव दैट वीडियो, मोटरसाइकिल लेके भागा स्कूल यूनिफॉर्म में, पिछले स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहनी थी व्हाइट, वो भागा. And then I told my father, called my father, I said, now file a second FIR.
सो माय फादर वेंट एंड फाइल्ड द सेकंड एफआईआर। तो जब सेकंड एफआईआर फाइल हुआ तो जब तक मैं देहरादून से वापस आया पता चला केस पलट चुका है, मेरे खिलाफ एफआईआर होने की बात हो रही है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि इस लड़के ने जैसे देखा कि यार ये तो अब मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो उसने क्या किया, एक सुसाइड नोट लिखा, अपने पेरेंट्स को पकड़ाया और भाग गया। अच्छा। तो अब ओके। इसके पेरेंट्स ने एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस मेरे ऊपर करने की कोशिश की। तो पहले तो मैंने पुलिस को बोला कि सुसाइड पहली बात हुआ नहीं है, तो एबेटमेंट का केस लगता नहीं है। हम्म। मैंने पुलिस को बोला कि मेरे को दिखाओ चिट्ठी, उन्होंने दिखाई नहीं। फिर फाइनली फौज की दारू हर जगह काम आती है। सही बात है। 6 bottles ऑफ ओल्ड मंक डिड द ट्रिक फॉर मी, एंड 6 बॉटल ओल्ड मंक में मैंने वो चिट्ठी की फोटोकॉपी ले ली। तो उसमें मैंने देखा कि एक जगह पर उसने ना स्माइली बनाया हुआ, तो इमोजीज बनाते हैं ना बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें रोने वाला इमोजी। मैंने बोला यार, जो लड़का सुसाइड करने जा रहा है कार्टून बनाएगा अपनी चिट्ठी पे। हम्म। तो फिर समहाउ आई वेटेड फॉर 1 month। मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान जिस तरीके से मुखबिरों को ट्रेन किया था, मैंने यहाँ भी लखनऊ में छोटे बच्चों को मुखबिर बनाया। और मैंने बोला जिस दिन ये आएगा मेरे को बता देना। मैं एक दिन अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, रात के 8 बजे एक बच्चे का कॉल आया कि अंकल यहाँ पर आ जाओ, ये लड़का यहाँ आया हुआ है। आई वेंट देयर, किसी दिन आपसे मिलूंगा तो उस रात की फोटोग्राफ दिखाऊंगा, यू बी अमेज्ड। 16 लड़कों के बीच में जाके मैंने इसको पकड़ के लेकर आया। अब 16 लड़के खड़े, मैं इधर और मेरा दोस्त इधर, एंड ये तो खड़े हो गए डंडा और स्टेक और पत्थर लेके कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको पता था कि मैं कौन हूं। तो मैं रात को आके उसको पीछे से पकड़ा था, उसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली थी मैंने। तो आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन, तो मैंने सोचा कि कुछ एक डायलॉग मार दिया जाए इसी वक्त, टाइम आ गया है। ओके। मैंने देख ये तो गया, 3-4 को और मैं ले लूंगा। फिर मैं अपने दोस्त गौरव को पूछा, ही वाज मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। मैंने गौरव तू कितने को करेगा? कहा सर 3-4 को तो मैं भी देख लूंगा। बोले जितने वो हो उसमें से 7-8 कम कर लो, बिकॉज उतने लड़के वापस जाएंगे। ये तो मारा, इसको तो छोड़ने वाला नहीं, इसकी तो गर्दन मेरे हाथ में है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जितने ये इनका जोश होता है ना, जो भीड़ में जोश होता है इनका, वो सब 2 मिनट में 2 मिनट लगता है उस जोश को ठंडा होने में। अगर मैं दब गया होता इनसे तो उस दिन कहीं ना कहीं मैं पिट कर आता। सो 1 घंटा इसका गर्दन पकड़ के हम खड़े रहे, खूब सेल्फीज खींची इस लड़के के साथ कि तू तो सुसाइड कर रहा था, ठीक है, यहाँ तो तू बैठ के नुक्कड़ में चाय पी रहा है, गाने सुन रहा है। वी कॉल्ड द पुलिस caught him and took him to juvenile again. So when I saw this, I said कि you see, एक एज अ मिडिल क्लास स्पिरिट, अगर मेरे पास ये थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होती, या फौज का दिया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं होता, या पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होते, या थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता मेरे पास, तो एज अ मिडिल क्लास पेरेंट या एज एनी पेरेंट मैं क्या करता। इसीलिए शायद हम लोग अपनी लड़कियों को बोलते हैं कि बेटा अगर कोई लड़का छेड़े तो नजरें नीची करो, इग्नोर करो और निकल जाओ। वी डोंट टीच आवर डॉटर्स टू फाइट बैक। हम लक्ष्मीबाई की फोटोज लगा लेंगे पीछे और विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों को लक्ष्मीबाई बनाने में पता नहीं क्यों कतराते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आई स्टार्टेड सीइंग कि अगर इन लड़कियों को ट्रेन किया जाए तो वहां पर, लाइक आई सेड, आई हैड ऑलरेडी डन सम वर्क फॉर कांग्रेस, एंड द वे आई गॉट द ट्रीटमेंट फ्रॉम कांग्रेस व्हेन दे डिडंट पे मी, वहां से मैं वैसे ही हटने लगा था। इवन मीटिंग पीपल लाइक दिस मिस्टर अखिलेश यादव वगैरह, उनसे मिलने के लिए जब टाइम आपको दिया जा रहा है, आप टाइम पे पहुंचो, पता चला आपको 2-2, 3-3 घंटे बैठाया जा रहा है, आपको उनके जो पीए हैं, ओएसडी, जिनसे आप नॉर्मली बात नहीं करोगे बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू बी टॉकिंग टू यू, मैं देखता था कि बड़े से बड़ा आदमी उनको जाके लल्लो चप्पो कर रहा है। मैंने यार ये लाइफ मेरे लिए नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक अंदर का जो वो फौजी का घमंड था, दैट डिडंट अलाउ मी टू बी टॉकिंग टू दीज गाइज एंड बटरिंग देम कि भाई मेरे को फलाने मंत्री से मिलने का मौका दिया जाए। एंड कहीं ना कहीं पे आई ऑल्सो सॉ कि जैसे जैसे आदमी उठता जाता है ना, उसकी ग्राउंड से कनेक्शन टूटती जाती है, फिर वो अपने चारों तरफ क्रोनीज से सराउंड हो जाता है। उसके बाद आप उसको 2 महीने में 1 महीने में एक बार मिल रहे हो, उसके क्रोनी से उसके साथ 24 घंटे। कहीं ना कहीं पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक ये ग्राउंड रियलिटीज नहीं समझेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते इन लोगों को। सो उसकी वजह से ऐसे कि मे बी आई एम नॉट द पर्सन हु वाज बोर्न टू चेंज देम। तो अगर मेरे को चेंज करना है तो व्हाई डोंट आई चेंज द एंटायर सिस्टम वेयर एटलीस्ट द गर्ल्स कैन बी सेफ। Right. So initially, I started training these girls with my little bit of money that I had coming from my pension. And then one of my friend, Mr. Jaspal Rana, जो coach है आजकल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, because we've got the medal because of him. So जसपाल राणा साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन उनको पता था मैं क्या मिशन कर रहा हूँ, तो उनका काफी सपोर्ट था इनिशियली मुझे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया, मेरे को बोला कि एक आदमी है राज खत्री, मैं चाहता हूँ कि आप इनसे मिले। तो मैंने पूछा किस संदर्भ में? कहता तुम इस आदमी से मिल लो, भगवान ने इस तरीके के आदमी का बनाना बंद कर दिया है, तो तुम इससे एक बार मिल लो। राज खत्री इज अगेन फ्रॉम मीडिया,
He makes movies and serials in Mumbai. And he was associated with the Raj Ratan group of Kanpur. So I met Raj. We met for a different business idea. Then he asked me कि भैया और क्या काम करते हो? तो मैंने यार एक stupid सा weird idea है. I call it Mission Fight Back. तो इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ. दूसरे दिन 7 बजे घंटी बजती है हमारे घर पर एंड राज खड़ा है. कहता है भैया congratulations, you have an investor. मैंने किस पे? XYZ business पे. कहता नहीं, we're doing Mission Fight Back. That is how Mission Fight Back came. So Raj became the person who funded Mission Fight Back. Okay. He's the one who brought the experience of media. क्योंकि मैं तो हवा में कर रहा था. वो कहते ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा था, मैं मोर की तरह जंगल में नाच रहा था. राज वाज द गाय जिसने उस मोर को लाके सेंटर स्टेज में खड़ा कर दिया. He made small movies because of his experience. He did a lot of work. Instagram और Facebook पे we started coming up. We started trending news में. उसके बाद लोगों ने हमारे बारे में सुनना शुरू किया, नोटिस करना शुरू किया. Then we started training one school after the other till COVID. And short of COVID, we were also in conversation with the Assam government to train 5 lakh girls spread over 3 years period under a concept. So Mission Fight Back is not just about training. You are listening to Candid Talks with Bharat V. Rashmi ji, I hope you had a good birthday celebrations yesterday. Absolutely. It was like a prolonged celebration. Pehle Rohit ka and then Kanha ji. So, Hanji. right. So we discuss, what was that catalyst that drove you both to start this noble mission. Now, you being the director, marketing and coordinator of Mission Fight Back, Right. was there any initial challenges that you faced when you started this? If you can Absolutely. tell us about Absolutely. So this is a concept that was started by a father, as we had spoken about it. I joined it at a much later stage. Like I joined it post-COVID because COVID से पहले काफी schools, colleges में training हुई, government से बातें हुई. We were supposed to train 5 lakh girls in Assam. But the problem here in India is that the government, if you talk per se, they are so much into their own agendas and propagandas that the important issues get fizzled out. जब ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है तो हम सब रास्ते पे उतर आते हैं कि yes, candle march and for justice and everything, but on ground, how much are we doing for that? Are we actually doing anything about it? No, we aren't. So yes, like there was the change of government. So जो promises हमें एक ex party ने की थी जो उस time पे was in the center and things like that, that everything got cancelled because the next party that came, they don't want to proceed with anything that the previous one had promised. Because then the credit will obviously go to them. So there came a point where, in fact, Rohit had also started thinking, the way the government is acting, the way things are happening, I don't think we should go ahead with it. But then being a mother, being a woman myself, I do understand how important this is. इस चीज के बारे में डिस्कशन करना या किसी पैनल डिस्कशन में जाके बड़ी बड़ी बातें करना, that's a different thing. बट ऑन ग्राउंड आज के जमाने में हर एक लड़की को इस चीज की कितनी जरूरत है, दैट बीइंग अ वुमन आई डू अंडरस्टैंड. एंड इफ आई कुड मेक इवन अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस टू द सोसाइटी, व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली नहीं. एंड नॉर्मली ये एक आम आदत है लोगों की कि जैसा आपने अभी सही बताया, अगर कुछ हो जाता है उस टाइम तो सब सड़क पे उतर आएंगे. But on a regular basis, immediately after few days of that incident, whatever happens, सब भूल जाएंगे and लोग अपने काम पे लग जाएंगे. चलो छोड़ो यार, उसमें क्या ज्यादा करना है. Post occurrence reaction that we do, but what are we doing to prevent it? Nothing. Proactively कोई action नहीं लेता है इसके. Absolutely. You're right. So now once you started this and as you said you joined post COVID, you said you joined, right, this mission. So how do you ensure that Mission Fight Back stays relevant in addressing the women's safety and empowerment in today's rapidly changing world? At the same time, how exactly are you managing to change the perception of the parents? सो दैट क्योंकि आजकल जैसे रोहित जी ने भी बोला था, हम अपनी बेटियों को बोलते हैं कि ठीक है सर झुका के चलो, इन सब पचड़ों में मत पड़ो, बट कोई भी उनको ट्रेन और फाइट बैक करना नहीं सिखा रहा है. सोचते हैं कि यार छोड़ो, कौन इस सब पचड़ों में पड़े. तो आप वो सब चीजें, हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दोस मेंटल ब्लॉक्स? राइट. सो विद द पेरेंट्स, ऑफ कोर्स जब हम किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाके बात करते हैं, तो जब हम इन बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, we ask the parents also to come and be a part of it.
जब वो पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, दैट्स व्हेन दे अंडरस्टैंड हाउ इट गोज अबाउट. इट इज नॉट जस्ट कि कोई 2-4 लोग आए, उन्होंने कुछ 4-5 ट्रिक्स सिखा दिए बच्चों को एंड दैट्स इट. इट्स नॉट दैट. The first and the foremost thing that we start with is that we need to get the children out of their own complexes that is there in their mind. That could be something about their own body, Right. some psychological thing that they are going through. Maybe it is actual, maybe it is something that needs attention, maybe it is something that just needs some amount of time that the parents need to give the children. Just sit with them and that's it, they will be fine. But it is the mental security and the mental strength that the kids need first, whether it is a boy, whether it is a girl. आजकल पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है. We are all so busy in our own things that we think that just giving them gadgets or sufficing it with something that they need, that is how we are bribing the kids for our own guilt. So during this entire tenure from day one, since you have been, and I think it's how many years now? 4 years, 4 I believe. years. 4 years. Yes. कौन से सेगमेंट के महिलाओं और बच्चियों में ज्यादा, जिन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ मैं वी शुड लर्न हाउ टू फाइट बैक और हमें ये ट्रेनिंग लेनी है? आजकल के जो यंग जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को तो कुछ फॉरगेट अबाउट दी सेल्फ ट्रेनिंग की फाइट बैक करना, लेकिन लोग शोशाबाजी में और वो स्टेटस दिखाने के लिए ज्यादा वो दिखाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जूडो कराटे सीख रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. कितने ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो वाकई में इस चीज को लेके सीखना चाहते हैं और कौन से सेगमेंट से ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं? क्या पुराने पिछड़ी जाति के लोग या मतलब जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, आर दे आल्सो शोइंग इंटरेस्ट? See, what I would say, there is a lot of similarity between the downtrodden class and the higher class, because these are two classes where there is a lot of disparity. Yet, जो downtrodden है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से चीजें मान ली हैं कि इट इज एन एक्सेप्टेबल थिंग एंड अ नोन फैक्ट कि ठीक है, हमारी बच्चे अगर बाहर जाएंगी तो शायद कोई छेड़खानी करेगा या कुछ करेगा, एंड वी डू नॉट वांट टू रिपोर्ट इट बिकॉज द पुलिस विल स्टार्ट हरासिंग अस. Then there will be a lot of money involved and they cannot afford it. So that is one set of people. Right. The other set of people are the ones who are really well-to-do, who belong to that higher strata of the social ladder. And their problem is they do not want to address the elephant in the room. Okay. Because again, that will act upon their own social image. Right. People have issues within their families where the child is being molested or harassed by somebody who is very close to them. But their image is so important to them that they do not want to admit it or accept it. So these are the two classes where we do face issues. But I think with times, the way things are changing, it is the need of the hour that every parent needs to be aware of it. That is the best gift that you can give to your child, that your child can protect himself or herself. ये जो प्रोग्राम है आपका, यू आर केटरिंग टू नॉट ओनली जस्ट द फीमेल्स, यू आर आल्सो ट्रेनिंग द Yes, we मेल also चाइल्ड train आल्सो. the boys for anti-bullying and cyber security. ओके. सो आजकल सी जागरूकता इतनी, ऑलरेडी अवेयरनेस इतनी हो चुकी है. सो एज यू सेड देयर आर दीस टू क्लासेस. ऑब्वियसली जो अपर क्लास है दे already have quite a lot of awareness. Obviously that issue is there, that persistent with them related to their status or image. But जो awareness lower class के लोगों में है वो इतनी नहीं है, and खास तौर पे जो who belong to village or a very low worker class who are more prone to these Right. kind of incidents. How are you reaching out to those kind of people? That is where the government comes into play. Okay. That is where we went to the government with the proposal that we just do not want to limit this training to kids who are, whose parents can afford it in good schools or boarding schools or colleges. Hmm. It should be like a mass movement, and only when the government joins hands with us can we reach to maximum people. That is wherein you said that you reached out to the Assam government and Yes. they said that there'll be around 15,000 or so. 5 lakh girls. Oh, 5 lakh girls. Okay, nice. So, is that still in progress or that program has been started? We have been trying to get back in touch with them, but anything that you want to do with the government takes a lot of time. Okay. Like That now, is- suddenly with the last unfortunate incident that has happened, a lot of schools, colleges have started getting back in touch with us. Okay. So maybe this is the time for us to again reach out to a lot of other institutes, the government as well. Any
futuristic vision that you have, for this program? How you think you'll be able to engage more and more such communities out there in India, or maybe other governments for other different states? How are you planning to do that? So, Mission Fight Back was planned in such a way that it has an app as well. So, we have a Mission Fight Back app, Okay. and that was meant for the government, that when we get to train along with the government, we give the app to the girls who are being trained by us. Okay. So suppose we would have trained 5 lakh girls in Assam. Those 5 lakh girls would have downloaded the app. They would have registered themselves. So now the app can be tracked by the parents as in when the kids allow them the location. Okay. Suppose the girl is out somewhere with her friends at night and she has allowed the parent to, have access to the location. Okay. God forbid she get into any kind of a sticky situation. Okay. So the app, if we have like 1,000 apps on our phone nowadays, when Right. you're in a situation like that, panic situation में आप पूरे screen को खोल के एक app को scroll करके आप नहीं खोल सकते. Like the other safety apps that are there. There are so many apps that have been developed by the governments. Yeah. But this is one of a kind app which automatically unlocks itself and opens the moment you have the keyword that you have set. It could be bachao, bachao, bachao. It could be help, help, help. The moment the girl says this thrice, it Okay. automatically opens. You don't need, Okay. the phone just needs to be somewhere next to you, not even in your hand. Understood. और And उसका camera and microphone on हो जाता है and it starts sending 5 seconds video and audio to the parents. okay. The moment something like this happens, at least the father knows that, if it is a known person, he could know the name if the girl is taking the person's name, or she could just say that I am in trouble or whatsoever. In the meantime, the rest of the girls who have downloaded the app, people who are closest to her location, the victim's location, they start getting notifications. Okay. So by the time the parents inform the police, by then the first responders already have the girl's location. Now, suppose you get into trouble, I get the message and the notification. I will not go alone to the location. I will take 2-3 people along with me. Yes. So similarly, if 10 of us are there around your location, which is 10 by 10 meters accuracy, so we take 2 other people along with us, 3 other people along with us. In that area, if so many of us reach there at the same time, and if we know the perpetrator's name and we start taking his name, automatically, psychologically, that person is psyched. Right. So the actual plan was to have a mass movement like this, where we could have more and more first responders and more girls could be trained. That was the whole idea. So have you ever thought of doing road shows on this campaign, for this campaign, for this particular mission? Road shows? No, not really. We have not really thought about road shows. Okay. See, I'm just trying to figure out how else we can reach out mass. Okay, government is one option. Right. And as you rightly mentioned, that they take their own sweet time and there are legalities and channels that you have to go through them. But apart from that, mass public को कैसे reach out कर सकेंगे? या तो maybe we can do some road shows or we can do some shows on the radio और कुछ ऐसा कोई Yes. campaign, कुछ marketing campaign कुछ सोचा है आपने करने का? Yes, हमने सोचा है that social media पे we need to start a campaign. So we are working on that. Okay. So well, that addresses one of my next question जो मैं पूछने वाला था कि how does the technology play in this safety program, so that you have already answered. Now, how do you think the psychological well-being in this overall self-defense plays a major role? I mean, how do you think that this helps in these training sessions? So before you actually impart these training sessions, आप psychological training भी कुछ impart करते हैं बच्चों को? तो जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बच्चों के पास, तो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप वी हैव 3 categories of psychometric analysis that we run out. Okay. So there are random words that we place and the kids have to write their first reaction that comes to their mind. By the time there are around 100 questions, by the time they reach the 22nd question, the default answers, whatever is there in your subconscious mind, it comes out. And that is when we get to know that what is exactly the problem that is there with the children. Okay.
So you try to address that first and then accordingly mold your training session according to their temperament and the answers that they have given in the test. That the psychological well-being part is like an add-on. That is a different thing. The training is the same for all the kids. But yes, along with that, if there is a child who needs some extra attention, is facing a particular kind of an issue, we do address it. Because that is the most important thing. Even before you get trained, if there is something that is bothering your mind, that needs to be addressed first. Understood. And Because I'm the assuming fight at the same starts in time, the mind first. correct. And at the same time, I'm assuming कि आप psychologically training उनके parents को भी देते होगे कि भाई आपको child को कैसे treat करना है to address those Absolutely. issues. Okay. Absolutely. Okay. रश्मि जी कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए जो you know from obviously this mission fight back Mhm. which might have left a lasting impression on you जो बहुत ही इम्पैक्टफुल रही हो जो कि आप मतलब बोलते हैं ना जैसे जैसे वो सोचते हैं तो एकदम वो गूज बम्स आ जाते हैं तो ऐसा कुछ कोई इम्प्रेशन कुछ पड़ा है आपका कोई स्टोरी इफ यू कैन शेयर So, we have trained All Saints in Nainital. It's an all girls boarding. So, right from the age of, I think, 10, 12, the girls come there. So, around class 4, 5, say they start staying in the boarding. When we went to train there was a girl in the 8th standard. So, बाय द वे सॉरी टू इंटरप्ट जब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपने थोड़ी थोड़ी स्माइल पास करी ऐसा क्यों बिकॉज़ जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो, जब आप बच्चों से मिलते हो, देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट कम आउट. I mean, kids in themselves, they are so wonderful. and suddenly this story clicked in your mind okay Because let's it continue could be a very little thing for us when we are discussing such heavy topics. But yeah for kids, choti choti cheezein bhi, they leave such a big impact on their minds. yeah And when you look back at it, तो लगता है अरे कुछ भी तो नहीं था. हाँ जी yeah right So yes, it is a very beautiful experience working with kids, and they do. I mean, we go to train them and teach them, but we come back learning a lot from them. yeah. तो आप So वो एक बच्चे के बारे में बता रहे थे Hanji. So while we started training, it was Rohit who noticed that there is a girl who is right at the back, बिल्कुल पीछे सबसे पीछे खड़ी होती थी, and she was not really interested in any training. बाकी बच्चे चलो seriously कर रही हैं, you could see that some of them are really interested and doing it with a lot of interest. कुछ ऐसे ही just to kill their time, they are doing it. She was somehow very rigid. So it was Rohit who kind of noticed her. And then he went to the teacher and he asked that, is there any issue with this girl? So the teacher said, no, sir, there's no issue. It's just that she's a brat. She doesn't want to do things. She's not even good in studies. I don't know. It's just because her parents want her to be in the boarding. She's there. But we've also given up on her. So don't bother. Let her be. आप बाकी बच्चों पे concentrate करें. But then Rohit being Rohit, he wouldn't, yeah. leave that. Yeah. So we spoke to our psychologist and she called that girl to come and speak to her. So pehle to she generally started talking to her and it took some time for the girl to open up. But the best part about kids is that जो चीज है वो शायद अपने पेरेंट्स को ना बोले, they want to tell it to a third person, a stranger who's not going to judge them, Right. who they know is nowhere related to them. वो स्कूल से भी related ना हो, so that स्कूल में वो बात हो जाए and then they are being bullied and things like that. So she opened up to our psychologist and she said that, oh, I have a lot of issues. Actually, my parents never wanted me. I said, why? Who has told you that? She said, nahi, when I was in class 5, I went back for my holidays and my parents used to fight constantly. And one day my mother told me that you are the reason that we are fighting and we might just end up getting divorced. So maybe the mother was in such a frame of mind that she just said it, not realizing that she is saying it to a child who maybe just is 10 years old. So that girl carried that impression and came back to the boarding school. She used to be brilliant in her studies. She used to be a very bright kid. But when she came back after her holidays, she started becoming a loner. वो किसी से बात नहीं करती थी and धीरे धीरे she started getting rigid, rebellious, just to do the opposite thing. If the authorities told her to go right, she would go left. So things had become so bad. And
somehow the parents never noticed it. She would go for her holidays, come back, Okay. parents को लगता था सब कुछ ठीक है. Hmm. So we spoke about it to the principal, and the principal happened to know the girl's mother really well. So she gave her a call and she spoke to her that the mother by then had forgotten because it was 3 years already. उनको याद ही नहीं था that if she had ever even spoken something like that. But anyway, she came down. We got her mother there. Both of them spoke. Her mother said that she never meant it. Maybe it was just in a moment of anger that she said something like that, but she never meant it. And she finally hugged her child and she sat down with her, and both of them maybe cried for almost about an hour. But when the child came out after that, she was a different person altogether. I mean, Okay. you could see that confidence, that happiness back in her. Okay. So that's when we realized that, parents nowadays are so bogged with their own things that they don't realize that, we are dealing with such fragile minds. Yeah, absolutely. So ये एक एज ऐसी होती है कि इफ इट इज अननोइंगली, जैसा आपने बताया, अननोइंगली उसकी मदर ने ये बोल दिया एंड देन वो उस चीज को लेके इतना असर पड़ा उसके मन में. एंड थैंकफुल फॉर योर इंटरवेंशन एंड रोहित इंटरवेंशन. अगर ये नहीं करते तो शायद वो उस चीज से कभी Absolutely. It बाहर could आ ही have नहीं gone पाती. from bad to worse. एग्जैक्टली. And, ओके. such are the girls who are under so much mental pressure that later on in life, when they get into any relationship, they are over pleasing. Then they Right. start, thinking that they are the root cause of any problem or any issues, be it with their friends, be it with their spouses, be it at work. They start doubting themselves for each and everything. Self-doubt is the first thing that creeps in. Hmm. And they are forever blaming themselves for anything. कल को अगर इस लड़की के साथ domestic violence भी होती, she would have been silently taking it, thinking that, oh, I have forever been the reason for everyone to be upset, including my parents. Right. Okay. So what's next for you? I mean, Mission Fight Back तो आप लोगों ने शुरू करा ही है and you're continuing with that and you'll continue to grow with that. But is there any other initiative or any other projects that you both are working on apart from that writing the book? Apart from writing the book, apart from Mission Fight Back, I think that itself is taking a lot of time for us because it Right. is a huge task. It sounds like it is a small thing, but reaching out to people, reaching out to institutes, trying to tell them, making them understand that how important it is to train our girls physically and to train our boys mentally, Right. because they are the future. Correct. So that really takes a lot of time. So both of you are full time into this mission, or No, there's somebody else also helping? Rohit is also into real estate and construction. Yeah, I know. I think he has joined Nath and Khatri Constructions Private That Limited is as his well, own right? company. अच्छा, वो उनका खुद का है. Yes, Nath Rohit का middle name है. Oh, okay. And Khatris are the partners, Raj Khatri. Okay. About him, he told yesterday. Yes. Okay. So, Rashmini, tell me, if you have to give any advice to young individuals, particularly the women who are looking to make an impact in their communities, what advice you would give them? First and foremost thing is you need to be confident about yourself. You need to know how to fight back, irrespective whether it is a fight on the street, whether it is a fight which is right here. So that's the most important thing. Very well said. We women, we start doubting ourselves. Hmm. I mean, But God has made us Indian, such a complex way. sorry to interrupt, but like an Indian scenario की अगर मैं बात करूं, and I'm not being racist here or anything like that, but जो एक बात कल रोहित जी ने बोली थी ना कि whenever if anything happens to a girl, if somebody tries to मतलब उनको अगर छेड़ने की कोशिश करी या कुछ करा, and if the girl who has that kind of a mindset to retaliate or to fight back, कई बार क्या होता है कि सो देयर आर टू ऑप्शंस. या तो जो सामने वाली पार्टी है वो समझ जाएगी और वो पीछे हट जाएगी, या फिर वो और एग्रेसिव होके और उसको परेशान करना शुरू कर देता है, विच टिपिकली हैपेंस इन इंडिया. वो चीज को टैकल करे कैसे करा जाए, मतलब वो जो माइंडसेट है वो कैसे टैकल करा जाए? See, कोई भी perpetrator day one से इतना aggressive नहीं.
I mean, if you look at it from the psychological point of view, like one fine day nobody lands up. Ya to that person has to be absolutely demented in the head to be doing something like that, who must have had a past criminal record as well. Okay. Otherwise, how a perpetrator works is that first day he will advance a little. Seeing the reaction of the girl, he takes the next leap. Okay. So my point is कि if when the first thing happens, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है that you walk back to that person and you say कि yes, हाँ जी हाँ भैया आप कुछ बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम है आपको, you walk up to that person with that confidence, that person will be like okay. अच्छा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था Yes. कि ये इतना पुश बैक That करेगी. that's how you know psych the other person psychologically, because the fight starts in the mind first. Okay. That is where the parents need to be supporting the kids as well. Right. कि अगर आपका बच्चा घर आके आपको कोई इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, then address it. Don't tell your child कि नहीं 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 तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना. So ऐसे में डू यू थिंक जो आजकल बहुत बोला जाता है कि यू नो फॉर सेल्फ डिफेंस girls should start keeping some of the self defense items like pepper spray रख लो या कुछ रख लो. Do you think it really helps? If you talk about self-defense and weapons, I mean, you would be surprised to know that weapons हमारे पास होते हैं. हमें अलग से कोई पेपर स्प्रे या नाइफ कैरी करने की जरूरत नहीं. The pen that you carry could be a weapon. Your nail filer could be a weapon. Correct. Yeah. Your umbrella could be a weapon. Your bag could be a weapon. You just need to have that temperament and courage to Yes, start using if you are trained, you will never panic. And that is where the presence of mind will come. Because when you're not trained, you don't know how to react. When you're trained, you're aware of the situation. Your mind works Absolutely. differently. Right. Yeah, I think that is first and foremost thing that a girl should have is the presence of mind, and that comes obviously with the training. Very rightly mentioned. So, thank you for this insight, Rashmi ji, about this noble mission that you are pursuing. And I'm sure that there are many, many women and girls who will definitely be benefited with this program. And I sincerely hope and pray that more and more such training sessions are taking place across the nation. और आपका ये जो गवर्नमेंट वाला जो हर्डल है ये बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो, so that you are able to reach out to mass public. For the radio and social media, Bharatji, if there is anything that you think we could collaborate on for Mission Fight Back, do let me know. I have couple of RJs who are my friend. Okay. Let me get in touch with them, because what I feel is कि definitely ये message mass public में जाना चाहिए, and I think FM is a very good media for that. Right. उसके through अगर जितना ज़्यादा reach हो सके, and obviously there are many channels nowadays, but obviously from one channel to other channel it definitely हो सकता है. I'll come back to you. Let me ask them. Done. ठीक है. Before you leave, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे. आई एम सॉरी, ये दिल मांगे मोर वाली बात हो गई है. इफ यू हैव टू, एंड दिस इज अबाउट रोहित, ओके, इफ यू हैव टू डिफाइन रोहित इन वन सेंटेंस, हाउ विल यू डिफाइन हिम? Rohit is a people's person. ओके, सो अगर वो पीपल पर्सन है, देन डू यू थिंक दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे कंटेन्ड इन वन प्लेस? No, hence so many variations in his life. He is one man who is never going to stop. And what about you? What about yourself? If you have to define yourself in one line. I think I'm the wind beneath his wings. You are listening to Candid Talks with Bharat V. Wow, what an incredible conversation with the dynamic couple. Guys, I hope आपको उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है. लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मिश्रा, जिन्होंने न सिर्फ एक सैनिक के रूप में देश की रक्षा की, बल्कि मिशन फाइट बैक के माध्यम से वो और उनकी वाइफ हजारों महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी बदलने में अग्रसित हैं. उनके इस जुनून, समर्पण और सेवा के लिए तहे दिल से नमन. इनके जैसे लोग ही समाज के असली नायक होते हैं. Thank you so much for joining us on this episode of Candid Talks with Bharat V. I hope you found our discussion as enlightening and inspiring as I did. If you enjoyed today's episode,
and appreciate the hard work that goes into bringing you these candid conversations. Please take a moment to show your support. Like, subscribe, and share this podcast with your friends and family. Your support means the world to me and helps keep this show going and helps us bring more such incredible stories. By subscribing, you won't miss any of our upcoming episodes, packed with more incredible stories and insights. And if you could leave a review, it would be immensely appreciated. Your feedback helps us improve and reach more listeners like you. इसी के साथ हम आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं. Stay tuned for more such candid talks and thought-provoking conversations. Until next time, keep challenging yourself, stay curious, and remember, the journey is just as important as the destination. I am Bharat Vatsa signing off for today. दुआ में याद रखना. जय हिंद. मैं आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मिशन फाइट बैक के इस नोबल मिशन को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अपनी बहू और बेटियों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेन कराएं। ये आज के भारत की ज़रूरत है। जय हिंद।